सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचन रविकरनीकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में अनंत कोटि प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को जय गुरु महाराज। आप लोग बड़े श्रद्धा भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण करने वाले भक्ति हम लोग करते क्यों हैं? इसलिए भक्ति करते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, इसलिए भक्ति करते हैं। और भक्ति करने से अगर भक्ति का फल सुख अर्थात मुक्ति, ईश्वर का दर्शन, ये अगर न हो भक्ति करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि हम भक्ति ठीक ठीक नहीं कर रहे हैं। भक्ति ठीक ठीक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सुख शांति और कल्याण नहीं हो रहा है। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन में आया है कि भक्ति का उद्देश्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति है। सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहने की कृपा किए हैं, अगर भक्ति करते हुए आपको सुख नहीं मिल रहा है तो या तो आप भक्ति के मर्म को ठीक ठीक नहीं जानते, या फिर जिस लगन से भक्ति
करनी है वैसा आप नहीं करते। कहने का भाव ये है कि भक्ति करते हुए अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है तो या तो भक्ति आपकी सही दिशा में नहीं है, या भक्ति का जो आपको युक्ति मिली है वो युक्ति सही नहीं है। यही दो में से एक कारण है। या फिर युक्ति सही है तो आप उस युक्ति को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में धारण नहीं किए। तो हम लोगों को भक्ति की युक्ति जो है वो सही मिली हुई है। सही क्यों मिली है? इसलिए सही है कि यह धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुकूल भक्ति है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमाम गतिम। मतलब भक्ति की युक्ति सही नहीं है, उसकी साधना सही दिशा में नहीं है, तो उसको क्या होगा? न सिद्धि मिलती है और न भक्ति का फल सुख मिलता है और न ही मुक्ति मिलती है। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं हम लोग वह शास्त्र विधि से करते हैं। इसीलिए प्रातः का सत्संग हो या अपराह्न का सत्संग हो, आप लोग देखते होंगे शास्त्रों का पहले पाठ होता है। संत मत सत्संग में शास्त्रों का पहले पाठ होता है, इसको कहा जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम भगति जुग चारि प्रकारा। ध्यान से सुनिएगा, राम के 4 तरह के भक्त हैं। सुकृत चारेव अनग उदारा। चारों प्रकार के जो भक्त हैं सत्कर्मी ही हैं, निष्पाप ही हैं। ये चारों प्रकार के भक्त। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है? उन चारों भक्तों का वर्णन किया गया है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। लेकिन चारों भक्त को आधार क्या है? चहु चतुरन कह नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये 4 भक्त हैं। एक आर्त भक्त हैं, दूसरे अर्थार्थी भक्त हैं, तीसरे जिज्ञासु भक्त हैं और चौथा ज्ञानी भक्त हैं। ये चारों भक्त हैं। चारों प्रकार के भक्त नाम का आधार लेकर ही अपनी भक्ति का शुभारंभ करते हैं। और भक्ति इसीलिए करते हैं कि भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति से सुख मिलता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण न एकौ बाधा। अगाध जल में जैसे मछली सुखी रहती है, उसी तरह परमात्मा के शरण में जीव सुखी रहता है। जीव सुखी रहता है। तो चारों भक्त नाम के आधार लेते हैं। चारों भक्त इसी नाम के आधार से आगे बढ़ते हैं। भागवत महापुराण में भी दिया है, अकामः सर्व कामः। चाहे आप के अंदर कोई कामना न हो, चाहे आपको अर्थ की भी चाह हो, सर्व कामना, अर्थ की भी चाह हो और
चाहे आप जिज्ञासु हों या मोक्ष काम उदारधि, अकाम है, निष्काम है, या फिर सर्व काम वाले हैं, या केवल मोक्ष की चाह रखने वाले हैं। पूर्ण वैरागी, मोक्ष से कम कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी हैं तो सबको क्या करना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन योजित पुरुषम परम। सबको चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करे, परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करे, उसकी शरणागति ले, क्योंकि वही परमात्मा आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो भक्ति करनी चाहिए। और सबसे उत्तम निष्काम भक्ति है, कोई कामना नहीं। लेकिन अगर भक्ति सकाम भी हो तो भी भगवान से हो, मांग हो तो भी भगवान से हो। तो 4 प्रकार के भक्त, और चारों का इसमें वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चारों तरह के भक्त का वर्णन करते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, इसको आर्त भक्त कहते हैं। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, कुसंकट मिट जाता है। ये आर्त भक्त होते हैं, जिनके जीवन में आपदा विपदा होती है और उस आपदा विपदा से बचना चाहते हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए। किनका? ईश्वर का। ईश्वरवाची किसी मंत्र का। तो नाम आर्त भक्त को भी जपना है और अर्थार्थी को भी जपना है। साधक नाम जपहि लौ लाए, हो ही सिद्ध अनमादिक पाए। ये अनमादिक सिद्धियां क्या है? ये सब अर्थार्थी। तो अर्थार्थी अगर हैं, धन चाहिए, जस चाहिए, कीर्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, तो क्या करो? तो उनको भी नाम जप करना है। लव लगा के नाम जपने से क्या होता है? उनकी भी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो जान ही चाहे गूढ़ गति जेही। गूढ़ गति कौन जानना चाहता है? गूढ़ गति क्या है? ईश्वर संबंधी जिज्ञासा जो हमारे मन में आता है, और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम किसी से संपर्क करते हैं, शास्त्र में ढूंढते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त जो होते हैं, वो भी अगर एकाग्र चित्त होकर के नाम को जपते हैं, मंत्र जपते हैं, तो जप की एकाग्रता में उनके अंदर के जो शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, स्फुरना हो जाती है अंदर से, और वो समाधान पा लेता है जिज्ञासु भक्त। जप करने से, बहुत सारी शंकाओं का ध्यान करने से समाधान हो जाता है। आप लोग सुने होंगे, अर्थ के लिए तो जपना ही है जप। आर्त भक्त हैं तो जपिए नाम ही। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और बहुत सारे मनुष्य के अपने अपने अनुभव भी हैं। जो कुछ वर्षों से ठीक ठीक साधन भजन कर रहे होंगे, तो उनके जीवन में इस तरह की बहुत परिस्थिति आई होगी जहां उनको लगा होगा कि हम घिर गए,
घिर गए तो अब यहाँ से कोई उपाय नहीं है। जैसे सूरदास जी महाराज की वाणी में है, एक छोटी सी पक्षी है, ऊपर चील मंडरा रहा है, तो कबूतर आके एक वृक्ष में आके बैठ जाती है छिप के डाल पर, कि बाहर निकले तो चील मार देगा, ऊपर मंडरा रहा है, चील मंडरा रहा है, और नीचे जो है व्याधा की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो व्याधा तीर का अनुसंधान कर लेता है। तो अब वो कबूतरी कहती है हम तो गए, अगर उड़ते हैं बचने के लिए तो चील वहाँ ऊपर है, झपट लेगा, और अगर मैं नहीं उड़ूं तो व्याधा मार देगा। तो अब क्या करें? अब द्रौपदी की तरह स्थिति है कबूतरी की, दुख हरो द्वारिका नाथ, तो वो पुकारती है कबूतरी, परमात्मा को स्मरण करने लगती है वो कबूतरी कि रक्षा कीजिए, आपके सिवाय कोई नहीं जो मुझे बचा पाए, क्योंकि अब उसके सामने मौत है, अंधेरा छा गया है, कोई आशा की किरण नहीं है। तो सूरदास जी महाराज की कहते हैं, इतने में पास में ही बिल से एक नाग निकलता है, सर्प, और वो व्याधा जो था उसके पैर में डस लेता है। तो जैसे ही व्याधा के पैर में डसता है, व्याधा उसी समय तीर का अनुसंधान करता है। टाइमिंग है ईश्वर की, वो मिस नहीं हो सकती, एकदम टाइमिंग सही है। जैसे तीर छोड़ना चाहता वैसे ही सांप डस लेता है व्याधा को। सांप के डंस से उसका ख्याल नीचे की ओर जाता है, हाथ हिल जाता है, निशाना चूक जाता है, और वो निशाना चूकता है, कबूतरी तो बच जाती है, लेकिन वो तीर सीधे जाकर के चील को लग जाता है। इधर व्याधा मर जाता है और उधर चील मर जाता है। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, इसको कहते हैं आर्त भक्त, उनकी भी रक्षा होती है। ये नाम के जप की महिमा है। तो आर्त बन करके अगर जीवन में कुछ संकट आए, अश्रद्धा से पुकारते हैं, तो यकीन मान लीजिए आप में से बहुत को अनुभव होगा, या आपके पड़ोसियों से आप सुने होंगे कि उस जप के प्रभाव से आदमी बड़े से बड़े कुछ संकट से बाहर निकल जाते हैं। प्रारब्ध कट जाता है जप करने से। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। नाम की बड़ी महिमा है। किसी भी दुख में हो या किसी संसार की कामना हो, अकामा सर्व कामा या मोक्ष काम उदारधि, निष्काम हो या सर्व कामना हो या फिर मोक्ष की कामना हो, सबको चाहिए कि तीव्र भक्ति युक्त होकर के ईश्वर का स्मरण करे, उनके नाम का सुमिरन करे। एक सेंट पॉल की कहानी आती है, जिनकी वाणी बाइबल में है। ईसा मसीह के शिष्य थे, ध्यान से सुनेंगे। ईसा मसीह को जब राजद्रोही घोषित करके उनको पकड़ लिया गया, ईसा मसीह को, और कहा कि अब इनको सूली हो जाएगी, क्रूस पे लटका देंगे, और इनके जो जो अनुयायी होंगे सबको लटका देंगे। इनके जो जो अनुयायी होंगे सबको लटका देंगे। यह सुनते ही बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन एक भी शिष्य प्रभु ईसा मसीह के ये कहने को तैयार नहीं थे कि मैं इनका शिष्य हूँ। यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर रहे थे कि मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, गुरु से संबंध का तो मतलब ही नहीं है। इनकार कर दिए सब।
केवल 2 शिष्य थे प्रभु ईसा मसीह के, सेंट पॉल और दूसरे सेंट यूहन्ना। 2 शिष्य थे जो ईसा मसीह को पहचानने के लिए और अपना गुरु मानने के लिए तैयार थे। केवल 2 शिष्य थे, लेकिन ईसा मसीह ने कहा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मेरा आदेश है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। कहा क्यों चले जाएं? कहा कि हमारे ज्ञान के प्रकाश को मेरे बाद कौन फैलाएगा? तुम भी पकड़े गए, बाकी तो मेरे शिष्य होने से ही इनकार कर दिए, जान पर आई तो गुरु ही बदल दिया। इसलिए तुम लोग चले जाओ। तो अब ये हमारे शिष्य लोग डर से हमारी चर्चा भी नहीं करेंगे कि मेरा इनसे कभी कोई परिचय था, कोई संबंध था गुरु शिष्य का, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो दोनों निकल गए, दोनों शिष्य, और उनके उपदेशों को लिखने का काम करते थे। प्रभु ईसा मसीह पढ़े लिखे नहीं थे, बढ़ई परिवार में उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, लेकिन उनके शिष्य उनके वाणियों को, उपदेशों को लिख लिख कर रखे थे। उनके पास में उनके उपदेशों का संचय था। जैसे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सदगुरु महाराज जी के प्रवचनों को लिखा करते थे, और कहते हैं कभी कभी लोग उनसे पूछते थे कि गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे होते हैं तो आप बैठकर क्या लिखते हैं? तो पूज्यपाद ने कहा, मैं लोगों से कहता था, कहते थे कि आप लोग की स्मरण शक्ति तेज है, आप लोगों का, आप लोग सुनते हैं, याद रख लेते हैं। अब मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, इसीलिए मैं प्रवचन लिख लिया करता हूँ ताकि बाद में उसको पढ़ करके फिर याद करूँ, इसलिए लिखता हूँ। तो पूज्यपाद लिखा करते थे, तो आज वह पत्रिकाओं में छपता है। सत्संग सुधा सागर, तो बहुत सारे महात्मा लोग अपने अपने निकालते हैं गुरु महाराज के इस ज्ञान को जो पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने लिखा। तो वो लोग लिखते थे, दोनों शिष्य। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, तुम जो कुछ भी मेरे उपदेशों को संकलित किए हो, इसको लेकर के निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। इस राज्य को तुम लोग त्याग दो, दूसरे राज्य में जाकर के इसका प्रचार करना। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्याण का तो यही उपाय है। दूसरे किसी और ज्ञान से तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। तभी संत तुलसी साहब ने क्या कहा, तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। कहते हैं हम तुमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को हिफाजत से रखना। हिफाजत से रखना इस ज्ञान को। ये बड़ा दुर्लभ और बड़ा विशिष्ट ज्ञान है। ये तो ईश्वर की कृपा होती है, तभी ऐसे ज्ञान को सुनने का सौभाग्य मिलता है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो लिखा है कि दुर्लभ है ये सत्संग, परमात्मा की कृपा जब होती है, पुण्य का पुण्य जब होता है, जमा होता है, तब ये सत्संग का ज्ञान सुनने को मिलता है। इसलिए जो हमने पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य का फल ये है कि
आज संतमत सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है कि ये सत्संग, इस सत्संग के लिए कहा गया है कि यह दुर्लभ ज्ञान है, ये असली सत्संग है जहाँ कोई मिलावट नहीं है, सीधा शास्त्रों को सामने रख करके और आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्पष्ट संदेश की बात है। कहीं कोई लेन देन जोड़ घटाव की बात नहीं है, अपनी कुछ भी नहीं है। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। तो मैं कह रहा था तुम यहाँ से निकल जाओ, प्रभु ईसा मसीह ने कहा ये दुर्लभ ज्ञान है, जिस ज्ञान को मैं संसार के सामने रख रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसको संचित रखना और जाकर इसका प्रचार करना। तो दोनों शिष्य जो थे ईसा मसीह के वहाँ से निकल गए और यूरोप के दूसरे देश में चले गए, जाके प्रचार किया। 2 योग्य शिष्य बच गए, सब पलटी मार हो गए, सब पलटी मार गए। 2 योग्य शिष्य रह गए थे और 2 योग्य शिष्यों ने ईसा मसीह के ज्ञान को पकड़ के प्रचारित कर दिया और आज आधी दुनिया ईसाई है, किसी को संशय नहीं। बस 2 योग्य थे शिष्य। 100 गधा किस काम का, रेस तो घोड़ा ही जीतेगा अकेला ही, रेस तो घोड़ा ही जीतेगा, 100 गधा को दौड़ा दीजिए। योग्य शिष्य थे दोनों। उसी में एक सेंट पौल की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, तो एक उनके पड़ोस में घोर नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानने वाला। वो कहता था कि ईश्वर नहीं है, उसकी भक्ति वगैरह सब बेकार की बातें हैं, कुछ रखा नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो वो बोलते थे कि ईश्वर हैं। सेंट पॉल कहते थे ईश्वर हैं, ईश्वर है। कहा ईश्वर है, तुम उसकी भक्ति करते हो तो बीमार ही हमेशा क्यों रहते हो, अस्वस्थ ही क्यों रहते हो। तो सेंट पॉल कहते थे कि मैं अस्वस्थ रहता हूँ, जीवन में दुख रहता है, तो उनको मैं स्मरण करते रहता हूँ, उस ईश्वर को। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं उसको अपनी याद दिलाते हैं, अपना स्मरण करवाते हैं। तो इसीलिए मैं दुख में रहता हूँ, उनको पल पल याद करता हूँ। सुख में लोग उनको भूल जाते हैं। जैसे संत कबीर साहब ने कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा है। बाद में अस्वस्थ तो थे ही, कहा नाम स्मरण होता है और इतना तो रखा है कि मैं चलता फिरता सब काम अपने से करता हूँ, उनकी कृपा है। कुछ और बुरा हो जाता, उनके जप की महिमा की थोड़े में निकल रहा हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ सब, क्योंकि लौटना अब नहीं है। देखिए, जब इतने सख्त बीमार हो गए कि डॉक्टर कह दिए कि अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो वो नास्तिक कहता अब तो मान लो कि ईश्वर नहीं है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहा कि ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। कहा कैसे हैं? तो तुम इतना जल्दी कैसे जा रहे हो? अभी तो बहुत उम्र नहीं है तुम्हारी, लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, तुम तो 60 भी नहीं पूरा कर पाए हो। तो उसने कहा देखो, परमात्मा का स्मरण मैं इतना श्रद्धा और प्रेम से करता हूँ कि मेरे प्रेम से परमात्मा भी अब विह्वल हो गए हैं, और उनके बिना अब मेरे बिना वो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब हमको कहते अब आ जाओ,
मैं तुझ बिन अब मैं भी नहीं रह सकता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है परमात्मा ने। ऐसी उनके अंदर में आस्था थी, और आस्था क्यों न हो, उतने महान पुरुष के शिष्य थे, इतने समर्पित शिष्य थे, गुरु की कृपा थी, वो तो आत्मानुभूति किए हुए महापुरुष थे। उन्होंने एक शब्द कहा है इसी मंत्र के संबंध में, नाम के संबंध में, जो कोई भी परमात्मा का स्मरण करेंगे, स्मरण करना मतलब उनके नाम का जप करेगा, उनका चिंतन करेगा, तो वह बचा लिया जाएगा नरक की अग्नि में जलने से, दुख की अग्नि में जलने से। ये उनका समर्पण था। कहते थे, उस नास्तिक को कहते थे, तुम्हें लगता है कि मैं दुख से दुखी हूं, लेकिन मुझे रत्ती भर भी इन दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीमारी अपनी जगह और मैं अपने जगह। तो परमात्मा का नाम जपना किसी भी स्थिति में, चाहे अर्थार्थी हो तो संसार की ओर मत जाइए। गुरु महाराज कितना अच्छा कहे हैं, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। सारा कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा गुरु मंत्र का श्रद्धा और प्रेम से केवल जप करने पर। इतना छोटा सूत्र है कि कल्प वृक्ष है यह मंत्र, इसको जपिए। पायो नाम चारु चिंता मणि उड़ करते न खसई हो, अबले न साने अब न सही हो। तुलसीदास जी महाराज कहते, गुरु महाराज की कृपा से गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हृदय के हाथ से गिरने नहीं दूंगा, मतलब हरदम जपो कबू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। अब इसको मैं भूलूंगा नहीं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, हरदम जपो, जपते रहिएगा। ये चिंतामणि है, प्राप्त हो गया गुरु की कृपा से। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, आज जो चिंतामणि को नहीं छोड़ेगा उसके जीवन में कोई चिंता टिकने वाली नहीं है। तो जप को महिमा, जप की महिमा हमारे बीच गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रख रहे हैं कि आप अर्थार्थी हो, आर्त हो, कोई भी हो, चाहे जिज्ञासु भक्त हो या फिर ज्ञानी भक्त हो, आधार सब नाम का ही लेते हैं। आधार सब नाम का ही लेते हैं, और यहीं से योगी जगना प्रारंभ करते हैं। यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभवई अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ये ज्ञानी भक्त हैं। ब्रह्म सुख किसको मिलता है? जो ज्ञानी है। आत्मज्ञानी को ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज जी टीका में लिखे हैं कि योगी जो है नाम जप करके अपना योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं, जहाँ से वे जागना प्रारंभ करते हैं। तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी अंतर बाहर ही जो चाहसी उजियार। अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियाला अगर चाहते हैं तो राम नाम मणि दीप को अपनी जीह देहरी द्वार पर रखिए, इसको जपिए लगन से। अंदर और बाहर उजाला क्या है? जप से जगना प्रारंभ होता है, मतलब अंतः प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। उसका शुभारंभ जप से होता है। अब बाहर का प्रकाश क्या है? बाहर में क्या प्रकाश होगा इसको समझिए ठीक से। बाबा देवी साहब ने इस पर कहा है, परम संत बाबा देवी साहब ने, बाहर का प्रकाश क्या है? गुरु महाराज की वाणी में है कि बाबा देवी साहब कहते थे कि अंतर का प्रकाश तो दिव्य दृष्टि से जो झलकने वाली परमात्मा के प्रकाश में विभूति है,
अब बाहर का प्रकाश क्या है? तो बाहर का प्रकाश है अष्ट सिद्धियां आ जाती है, जस कीर्ति फैल जाता है। संसार में आपका जस कीर्ति फैलना ये बाहर का प्रकाश है। नाम फैल गया आपका, कीर्ति हो गई आपकी, लेकिन उसमें सटना नहीं चाहिए, उसमें सटना नहीं चाहिए। तो सिद्धि आती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। नहीं तो वही हो जाएगा, गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो, कच्ची कली तोड़ के मलिया पछताया हो। पछताना पड़ेगा आपको, एकदम पछताइएगा। जब आप थोड़ी सी साधना किए, कुछ मिला, जिन पाया तिन छिपाया वाली बात नहीं है, तो आप गए, तो गए आप, रास्ता अवरुद्ध हो गया, अब वहाँ से निकास की कोई बात नहीं होगी। तो जप करने से, मंत्र जप से आती है सिद्धि, रक्षा होती है। नाम जप से संसार का भी व्यवस्था सुखद होता है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। फल मिले तो बांट दो। मैंने पढ़ा सुना महापुरुषों से, एक मुसलमान फकीर थे मौलाना रूम। एक ब्रह्मचारी नया नया वैराग्य लेके उनके पास आया, तो उन्होंने कहा साधु को कैसे रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक वैरागी साधु को कैसे रहना चाहिए? तो कहा कि मिल जाता है, मांगता तो नहीं हूँ, मिल जाता है तो खा लेता हूँ, और नहीं मिलता है तो चुपचाप सो जाता हूँ। तो मौलाना रूम ने कहा ये सही भक्त का लक्षण नहीं है, ये सही वैरागी का लक्षण नहीं है। तो कहा तब महाराज लक्षण क्या है? कहा मिले तो बांट करके खाना, मिले तो बांट कर खाना, आसपास में अगर कोई है तो उसमें से उसको भी देकर खाना, अकेले मत झपट जाना। मिले तो बांट के खाना, और जिस दिन न मिले तो व्रत रखवाने के लिए परमात्मा को धन्यवाद करके सोना। तब हुआ। तो जप की महिमा गुरु महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, गुरु मंत्र कल्प वृक्ष है। तो तुलसीदास जी कहते हैं चिंतामणि है। और ठीक ठीक मंत्र जपेंगे तो वास्तव में त्रायते मन इति मंत्र, मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, चिंता फिक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। तो जागना यहीं से होता है, जप से। योग का अभ्यास यहीं से होता है। जागिए भई भोर बंदे, जागु 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 जीव, जो है जग जामिनी। यहीं से जगिए जप करके। तो जब महात्मा गांधी आए थे बेगूसराय बिहार में, तो हजारों लोग धूप में उनके दर्शन के लिए खड़े थे लाइन में, महात्मा गांधी को देखने के लिए। विलंब से आए, जहाज से टपे मोकामा घाट। उस भीड़ को उन्होंने बस इतना ही कहा, महात्मा गांधी ने, कि मैं किसी से डरता नहीं, और आप सारे इतने लोग मुझे देखने आए हैं, तो ऐसा मत समझना कि मैं जन्मजात कोई महापुरुष हूँ। मैं भगवान के नाम को हमेशा जपते रहता हूँ। उस जप के प्रभाव से मैं निर्भीक भी हूँ, और जप के प्रभाव से मैं आज इस स्थिति में हूँ कि हमारे दर्शन के लिए आप लोग धूप में खड़े हैं। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके प्रभाव से मैं निर्भीक हो गया, जिसके कारण मुझे अंग्रेजी सत्ता का भय नहीं है।
और आप लोग हमको इतना महिमावान समझते हैं, तो ये ईश्वर के नाम का प्रभाव है, उसके नाम का प्रभाव है। सोचिए। तो जपने के लिए कहते हैं कि जपिए, जपने की कला जान के जपिए, चलते फिरते जप कीजिए, आराम से बैठ के जप कीजिए, है ना। आराम से बैठिए, अब बैठ करके जप कीजिए। जपना तो जानते ही हैं आप सब लोग, हमसे भी पुराने पुराने लोग हैं तो जानते ही होंगे कि आँख बंद कर लेना है, सहज भाव में बैठ जाना है, और सहज भाव में बैठ करके सामने मध्य में देखते हुए मंत्र जप करना है। क्यों देखते हुए जपना है? इसीलिए कि किसी को पुकारते हैं तो वो जिस ओर से आने वाला होता है उस ओर देखते भी हैं, है ना। जहाँ दृष्टि होती है ना, मन वहीं होता है। तो जपने का काम किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। मन से मंत्र जपते हैं। क्यों मन से जपते हैं? क्यों मन के द्वारा जप करना चाहिए? इसीलिए कि हमको समेटना केवल मन को ही है। ये जो हमारा मन है इसको समेटना है। हमारा मन जो है यही कारणम बंध मोक्षय, बंधन और मुक्ति का यही कारण है। मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे, मन ताड़े मुन बुड़वे मन ही निहोर रे। तो मन को बटोरना है, समेटना है। अभी हमारा मन फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? जितना बड़ा शरीर है उतना फैला हुआ है। और इतने नहीं है, जहाँ जहाँ इसका आसक्ति है दुनिया में वहाँ वहाँ फैला हुआ है। इस फैले हुए मन ऐरावत हो ही रहा। ऐरावत जैसे फैले हुए मन को आपको समेटना है। इसीलिए समेटना है कि जिस ओर चल करके पूर्ण जागृति होगी, अपने आप को जान पाएंगे, ईश्वर को पहचान पाएंगे, वो रास्ता इतना बारीक है कि उसमें ये हाथी की तरह मोटा मन सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए समेटिए। और मन में ही सब खेल है, सारा खेल मन का ही है, ये जान लीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे दूध में घी होता है ना, वैसे ही मन में चेतन है। मन जड़ है, चेतना की शक्ति से संयोग हो जाने पर मन में जीवन आ जाता है, चेतना आ जाती है। तब ये संसार की और इंद्रियों के संयोग लेकर के फैल जाता है। तो मन से चेतन अगर मुक्त हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। एक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मन है ना, आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है आपका मन। इस मन को मार दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इट इज स्लेयर ऑफ योर ऑल हैप्पीनेस, सो फॉर हैप्पीनेस यू स्ले द स्लेयर। आपके सारे आनंद का शत्रु आपका मन है, हत्यारा है आपका मन। इस हत्यारे की हत्या कर दो तो आपका काम बन जाएगा। तो मन का सिमटाव करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है, भाई रे ऐसा एक विचारा, यों हरि गुरु कहे हमारा। आप आपुन में खोजो रे भाई, वस्तु अमोलक गुरु लखाई। ज्यों ज्यों दूध बिलोए माखन आए, ते मन मथिया ते तत् पाए। मन को दूध को मथने से जैसे घृत या मक्खन की प्राप्ति होती है, उसी तरह से मन को मथ करके मन से चेतन को मुक्त कर देने से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मन के सिमटाव का साधन करते हैं। सिमटाव से क्या होगा? मन मथा जाएगा और एक स्थिति आ जाएगी कि मन अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंच करके लय हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं किसको जगने के लिए? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन
मेरे। मन को जागने के लिए कहते हैं। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी अहेरन को सुख तेरे। हमारा मन अभी जगा हुआ नहीं है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जागु जागु मन मेरे। जगना कहाँ से शुरू होगा हमारा? जप से। योगाभ्यास शुरू होगा जप से, तो जागना यहीं से होगा। तो जागिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। अंधकार अहंकारम धियो विक्तो प्राप्ते परानंदः न त्व न हम न वै जगत। वेदांत का ये युक्ति है कि अहंकार जो है ना, अहंकार, इसको समझिए। अहंकार बुद्धि को समझा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अहंकार बुद्धि को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि सुनो, सत्संग ध्यान के चक्कर में मत पड़ो। क्यों मत पड़ो? कहा अगर सत्संग ध्यान के चक्कर में फंस गए तो जीव जो है ना अपने स्वरूप में जाग जाएगा। जीव अब वो जैसे जागा न तुम्हारी कोई, तुम बचने वाले हो, न हम बचने वाले हैं, न ये दुनिया बचने वाली है। सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम भी बचे रहना अगर चाहते हो, हमको भी जिंदा रखना चाहते हो, तो ऐ बुद्धि सत्संग से दूर रहो, ध्यान से दूर रहो, सत्पुरुष से दूर रहो। क्योंकि जही जाने जग जाई, हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जागते ही स्वप्न का भ्रम जैसे नष्ट हो जाता है ना, वैसे ही आत्म स्वरूप का बोध होते ही संसार समाप्त हो जाता है। और जब संसार ही नहीं रहा, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म मतलब एक अद्वितीय ब्रह्म ही रह जाता है। जगत की सत्ता समाप्त हो जाती है। न वहाँ मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, कोई नहीं है। कौन बचा? केवल अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति रह गई। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म के सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसीलिए जागो मत। जहां जाके जागना हमारी मृत्यु है। तो जब आपका मन कहे कि ध्यान अच्छा कर लेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, तो ये जान जाइएगा कि यहाँ पर शत्रु लोग समझौता कर चुके हैं। मन बुद्धि सब इंद्रियां समझौता कर चुके हैं। अहंकार सब आपस में तालमेल कर लिए हैं कि इसको सुला के रखो, तभी तो इसको 84 में भटका भटका करके हम लोग इंद्रिय सुख का आनंद लेंगे, विषय सुख का आनंद लेंगे। मनवा जब तुम्हारो खेल, इतुत जीव ही देत धकेल। कहते हैं देखो मन का खेल, इंद्रियों के संग होकर के विषयों का रस लिया और नरक भोगने के लिए तुमको भेज दिया। समझिए इसको, जाओ नरक में। तो कहते हैं जगिए, जागने के लिए जप कीजिए। तो जप करना है पहले। जप एकाग्रता पूर्वक जब होता है तो जाप की महिमा तो आप जान ही गए। जप केवल चित्त को एकाग्र ही नहीं करता है, एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप हमारे जीवन में आए हुए संकट से भी रक्षा करता है। हमारे जीवन के आर्थिक विपन्नता में भी हमारा मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर के आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का भी समाधान करता है और जगाने में सहयोग करता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा जागने की 3 स्थिति होती है। पहला है सत्संग से विवेक का होना। सत्संग से विवेक होता है। लेकिन ये जागना जो है ना, वास्तव में अंधे का जगना है। जागता तो अंधा भी है, लेकिन दिखता है अंधे को कुछ। अंधा को जगने पर भी कुछ दिखता नहीं है। देखना शुरू कहाँ से होता है? जप से। जप में चित्त एकाग्र होने लगेगा तो कुछ न कुछ जो साधना ठीक ठीक करेंगे, अंधकार में कुछ न कुछ तो अनुभव होता ही है।
और जप की सिद्धि का प्रमाण ये है कि इष्ट के रूप का बिना प्रयास के दर्शन होना। आप जप शुरू किए और जिनको बुला रहे हैं वो आ गए। समुझत परस पर नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी में संबंध मालिक और नौकर का है। नाम ही मालिक है, मंत्र ही मालिक है। जैसे मालिक नौकर को आवाज़ देता है, नौकर दौड़ के आता है, वैसे ही कोई भक्त जब श्रद्धा और प्रेम से डूब करके स्मरण करता है अपने इष्ट देव को, तो इष्ट देव उसके पास भाग के आते हैं, सामने आ जाते हैं। तो जप करते हुए सहज ही अगर इष्ट का रूप आपको दर्शन दे तो समझ जाइए कि जप का जो काम था वो काम हो गया। अब जप छोड़ दीजिए, ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, और मानस ध्यान के बाद उसको भी छोड़ करके तब क्या कीजिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, जिनका आप ध्यान करते हैं उनका क्या कीजिए, पूर्ण सिमटाव तक ले जाइए। जहाँ सिमट जाने के बाद अपने आप को पूर्ण सिमटाव तक ले जाइए। जहाँ सिमट जाने के बाद अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा, और अंधकार से ऊपर उठने के बाद प्रकाश में चले जाइएगा। जैसे स्वप्नावस्था से आप उठ करके जागृत में आकर के स्वप्न को मिथ्या जान लेते हैं, वैसे ही जैसे सिमट करके 10वें द्वार में दृष्टि केंद्रित होती है और हमारी सूरत पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है, ये स्थूल जगत जिसको हम देख रहे हैं हमारे लिए वैसे ही स्वप्न मिथ्या हो जाते हैं। उस स्थिति में ये संसार मिथ्या हो जाता है, उस स्थिति में। और वहाँ से नाद की साधना करते हुए निर्गुण साधना की ओर बढ़ते, नादानुसंधान करता हुआ एक एक केंद्रीय नादों को सुनते हुए जब आदमी अपने आप में स्वरूप, आत्म स्वरूप को पहचान लेता है तो पूरा जगना वहीं होता है। क्योंकि उस स्थिति में अब स्वर्ग भी क्या है, ये वहाँ भी द्वैत है। स्वर्ग भी, स्वर्ग में वहाँ भी द्वैत है, वो भी सूक्ष्म जगत है। ये जगत खत्म हो गया लेकिन सूक्ष्म जगत है, वो सब समाप्त हो जाएगा। नरक सरग सब भागी गयो भर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं। आप ज्ञानी भक्त हो गए, ब्रह्म सुख अनुभवी अनुपा। अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, आप बच गए, परमात्मा ही हो गए। आप पूरा अकेला हो गए हैं, एकांत हो गए। अभी तो वन में भी जाइएगा ना तो शरीर वन में होगा, मन में दुनिया घुसी हुई होगी, लेकिन उस स्थिति में केवल अनुभव मात्र है और सब पायल है। तो तुरीयातीता अवस्था तक की यात्रा का शुभारंभ कहाँ से होगा? जप से होगा। उस जप से, जप को ठीक ठीक जपना है। आए हुए संसार के किसी भी तरह की आपदा विपदा में भी रक्षा होगी। और जब ध्यान करने बैठते हैं ना, इसको याद रखिए, इस विश्वास के साथ ध्यान पे बैठना कि जो काम मेरा अधूरा है, या ध्यान पर बैठ करके मन अगर आपका जाए कि हम ध्यान पे बैठे हैं, ये काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप यकीन रखना, मन में ऐसी बात को हटा देना। इस विश्वास के साथ मेरी बात विश्वास कीजिए आप लोग, मैं लिख के देता हूँ कि ध्यान में आप जब अपने मन को लगा दोगे, ध्यान में, ध्यान की ओर लगाओगे, तो आपका काम आप जिनका ध्यान कर रहे हैं वो कर देंगे। ये विश्वास रखिए, आप काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन ध्यान पर बैठकर भी आप अपने से अपना काम का समाधान खोजते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं खोजो तो खोज लो। इसलिए आप गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा।
चिंता करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग से चिंतन करना शुरू कर दोगे तो सत्संग में थिर होके बैठो, सत्संग बासी देहु सकल बिसारी, जगजीवन गुरु कृपा करी हैं ले हैं सकल समारी। जगजीवन साहब कहते हैं गुरु कृपा करके सब संभाल लेंगे, तुम सब छोड़ देना, बस ध्यान करने बैठे हो। तो गुरु महाराज क्या बोले, एकदम बैठ जाना सावधान होकर के, एकदम आंखें बंद कर लेना और दो नैना बीच सन्मुख देख, अपने दृष्टि को अंधकार में स्थिर करके और गुरु मंत्र का जप करना शुरू करना। मन भागे तो पकड़ पकड़ के लाना, संसार की कोई चिंता को आने मत देना, केवल हमारे बताए हुए मंत्र का चिंतन करना, जप करना। जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो मंत्र जप करना छोड़ करके मंत्र से संबंधित रूप इष्ट गुरु महाराज जी का ध्यान करना। ध्यान करते समय पूरा सख्त होकर के देखो। इतना तो सौभाग्य होना चाहिए साधक के भीतर कि जब आपके अंदर में गुरु आ जाएंगे, गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु गुरु कल्प बिटप गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। तो फिर डर किस बात का है, सकल काज सारणम तो कोई काम अटकेगा कि आप बैठ करके काम कहाँ फंस गया वहाँ पर अटक गए जाकर। आप जब कीजिए काम गुरु महाराज जी करेंगे, काम वो करेंगे। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम, कबीर साहब कहते हैं हम विश्राम में हैं। ऐसे विश्वास के साथ कीजिए, गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पावे। हम जहाँ पर फंसे हुए हैं गुरु महाराज जी की मूर्ति अपने अंदर में प्रकट हो जाए, कोई शुभ कामना धर्म में इच्छा, धर्म सम्मत इच्छा कामना आपकी अधूरी नहीं रह जाएगी। इससे बढ़िया और कोई उपाय है? तो इन सब बातों को आप ठीक ठीक स्मरण में रखिए। जब कोई बात सताए तो कहिए गुरु महाराज को ठीक से देख लो, वो काम हो जाएगा। देखने का प्रयास कीजिए शांत भाव से। और जब हो जाए, रूप दिखने लग जाए तो रूप को भी प्रणाम करके छोड़ दो, यही ना कहा गया है। अब उसके बाद ये तो सबसे आसान काम है लेकिन सबसे कठिन है। सबसे आसान इसलिए कि इसमें न जप करना है न किसी रूप को बना के देखना है, इसमें बस जो दिख रहा है उसी को देखना है, अपनी ओर से कुछ नहीं। रूप को बना के देखते हैं, मंत्र को जपते हैं और दृष्टि योग में क्या करते हैं, सामने जो अंधेरा उसी को न देखते हैं। बाहर से कुछ लेना नहीं, जो बंद करके देख रहे हो बस उसी को देखना है। सबसे सरल है। कब? जब मानस ध्यान होने लगेगा तब एकदम सरल हो जाएगा। सामने के अंधकार में ख्याल को स्थिर कर दीजिए, सिमटी निगाह से देखिए, दो नैना बीच सन्मुख देख, इतने तो करना है बस। दो नैना बीच सन्मुख देख, सिमटी हुई निगाह से देखिए, निगाह को समेट के सामने देखिए, न नीचे न ऊपर न बाएं न दाएं न पीछे, षष्ठ बीचों बीच एक निशान देखिए, अंधकार के बीचों बीच देखिए। मन में कोई ख्याल हटाते जाइए, देखते जाइए। देखते देखते दोनों दृष्टि की धारा आपस में सटेगी, और सटेगी तो कुछ प्रकाश झलकेगा तो बड़ा आनंद आएगा। वह सुख आपको अंतः प्रेरणा बढ़ाना शुरू करेगा। एक बार दिख गया, उसमें जो शांति मिल गई, बड़ा आनंद आने लगेगा। और एकदम याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार द्वादशांगुल दिखना चाहिए, एक बार दृष्टि को अंदाज मिल जाना चाहिए कि चमका कहाँ पर है। अब वहाँ पर वो सीधा जाए। आप आंख बंद कीजिएगा, 2 बार जप कीजिएगा बिना मानस ध्यान किए, दृष्टि सिमट के वहाँ चली जाएगी और कुछ ना कुछ फिर दिखना शुरू हो जाएगा। या आंख बंद करते ही गुरु महाराज का रूप आ जाएगा और रूप अपने आप सिमट करके सामने की ओर चला जाएगा। दृष्टि सिमटेगी, झलकने लगेगा। उस सुख के बाद छिन छिन मन को तहाँ लगा, एक पलक छूटन नहीं पावे। अपने आप काम धाम करते हुए वो जो दिखा है ना, वो सुख का स्मरण बना रहेगा आपको, और मन में हमेशा होता रहेगा कि कब समय मिले कि फिर बैठ करके सूरत
भूमि पर अधर जमा के देखूं, अजब प्रकाशा घट बिच अजब तमाशा। अब फिर धीरे धीरे लगन बढ़ गई, भीतर मन को सुख मिला, बार बार दृष्टि वहाँ पहुँचने लगेगी, मन सुखी होने लगेगा। साधना में आप त्वरित प्रगति करेंगे, दृष्टि एकदम एकाग्र होकर अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मुरी नजर लागी। अंधकार हट गया, प्रकाश हो गया, अंतः का खेल खुल खुल के दिखने लगा। आप स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, देवता की तरह आप में सामर्थ्य आ गया। वहाँ से शब्द साधना करना शुरू कीजिए, और शब्द की साधना करते हुए सूक्ष्म से ऊपर कारण में, कारण से ऊपर महाकारण में, महाकारण को पार करते ही चारों जड़ आवरण उतर गया। चिदानंदमय देह तुम्हारी आपके लिए प्रत्यक्ष हो गया, और देह की प्रत्यक्षता हो गई, आत्मज्ञान हो गया, अपने आप की पहचान हो गई। और उसके बाद सार शब्द के सहारे, आदि नाद के सहारे परमात्मा में जाके आप एक हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। आत्मिक बोध, जीवात्मा परमात्मा की एकता हो गई। आप सो जान ही जय देव जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, आप स्वयं परमात्मा हो गए, आपका काम हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, इतना सा है, करते रहिएगा तो हो ही जाएगा। चले हैं तो पहुंच जाइएगा, रुक जाइएगा तो नहीं पहुंचिएगा। चलते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा। कछुआ की चाल में चलिएगा, थोड़ा लेट पहुंचिएगा। खरगोश की चाल में चलिएगा, लेकिन बीच में सोइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, तो जल्दी पहुंच जाइएगा। एकदम चलते रहिएगा। इतना सा ज्ञान है, देवता भी नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस सुख शांति और जिस ब्रह्म विद्या को नहीं जानते, यमराज जिस विद्या को नहीं जानते, परमाराध्य गुरु महाराज की कृपा से हम लोग सहज सरल ढंग से जानते हैं। सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग जानते, इस बात के लिए खुश रहते हैं। आप लोग को लगे ना लगे, हम खुश रहते हैं। इसीलिए खूब लगन से ध्यान कीजिए, अपने सौभाग्य पर इतराइए, इस सौभाग्य पर कि सच्चे गुरु मिले और सच्चा ज्ञान मिला है। इसको इस पर आप गर्व कीजिए, आपका हक है, आपका अधिकार है। कभी अपने आप को तुच्छ मत समझिएगा, बड़ी महिमा पुण्य है आप लोगों का। बस कमी हम लोगों में जो है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करते रहना है, और ध्यान सत्संग करते रहिएगा तो वो कमी गुरु कृपा से एक दिन खत्म हो जाएगी। हमको ध्यान और सत्संग नहीं छोड़ना है, और हमेशा प्रार्थना करना है, प्रयास करना है कि पाप कर्म हमसे न हो। इतनी सी बात है। अब यहीं पर श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आप लोग का कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।